दीपा अपनी सोचों की धुन में कुछ इस प्रकार फंसी कि उसे घर पहुंचने का पता ही न चला। उसकी विचारधारा तो तब भंग हुई जब ऑटो रिक्शा चालक ने उससे कहा, मेम साहब, D112 आ चुका है। और इसके पश्चात ऑटो रिक्शा रुक गया। रिक्शा रुकते ही दीपा ने नजरें उठाकर दाईं ओर देखा। घर आ चुका था, किंतु अगले ही क्षण वह सिर से पांव तक कांप गई और उसके चेहरे पर ऐसे भाव फैल गए जैसे किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ा हो। एक ऑटो रिक्शा पहले से गेट के सामने खड़ा था और यह वही ऑटो रिक्शा था जो कमल को ऑफिस से घर लाता था। ऑटो रिक्शा बाहर इसलिए था क्योंकि वह गेट का ताला लगाकर गई थी। दीपा समझ न पा रही थी कि कमल आज 3 बजे ही क्यों लौट आया था, जबकि वह 5 के पश्चात ही घर लौटता था। तभी चालक ने उसे फिर संबोधित किया, मेम साहब, हाँ, 20 रुपए। चालक ने कहा तो दीपा ने शीघ्रता से 20 रुपए का एक नोट उसकी हथेली पर रखा और बाहर आ गई। आगे बढ़कर उसने देखा कमल ऑटो रिक्शा में बैठा था और उसका चालक बाहर खड़ा हुआ सिगरेट फूंक रहा था, किंतु दीपा ने ऐसा जाहिर नहीं किया कि उसने कमल को देखा हो। उसने तुरंत गेट खोला और चलकर कमरे में आ गई। घबराहट एवं बेचैनी के भाव उसकी आंखों से अभी भी झांक रहे थे। कुछ देर पश्चात कमल भी व्हीलचेयर के पहिए घुमाते हुए कमरे में आ गया और दीपा के समीप पहुंचकर बोला, हेलो दीपा। ओह आप। दीपा ने चौंकने का अभिनय किया, उठकर बोली, आप कब आए? ठीक 2:30 पर, अर्थात 2:30 बजे। ऑफिस में काम न होगा? काम तो था, किंतु काम में मन न लगा। क्यों? दीपा ने पूछा और दर्पण के सामने आकर अपने बाल संवारने लगी। कमल बोला, अपनी प्यारी प्यारी दुल्हन की वजह से, किंतु दुर्भाग्य हमारा, घर आए तो मैं बाजार चली गई थी। शॉपिंग नहीं, बस यूं ही अकेली थी, घर में मन न लगा। हमसे कह दिया होता, क्या हम आज ऑफिस ही न जाते और दिन भर तुम्हारा मन बहलाते? ये ठीक न था, दीपा ने कहा। इसके पश्चात उसने ब्रश रख दिया और मुड़कर कमल से बोली, चाय तो लेंगे? चाय नहीं, और पहले करीब आओ। दीपा समीप आ गई। कमल ने उसके गले में बाहें डाल दी और उसे अपने ऊपर झुकाते हुए वो शरारत से बोला, हमें चाहिए आपके इन होठों से भरा ये सुर्ख अमृत। शिवा आती होगी। शिवा जिस पार्टी में गई है वो संध्या से पहले समाप्त न होगी। तो फिर 2 मिनट ठहरिए। क्यों? चूल्हे पर चाय का पानी रख दूं? यूं कहिए न कि आप बचना चाहती हैं। बचने का प्रयास भी किया तो जाऊंगी कहाँ? जल की मीन को तो जल में ही रहना पड़ता है। जल में रहने में तो कोई बुराई नहीं, किंतु उषा की भांति आकाश में न उड़ना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? जिसने अपने जीवन में पीड़ाओं के अतिरिक्त और कुछ न देखा हो उसे पीड़ा की कल्पना से ही भय लगता है। विश्वास कीजिए, आपको मेरी ओर से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं उषा नहीं बल्कि दीपा हूँ। इतना कहकर दीपा ने स्वयं को छुड़ाया और चलकर किचन में आ गई। और लगभग 15 मिनट पश्चात जब वह चाय की ट्रे लेकर कमरे में पहुंची तो उसे यह देखकर प्रसन्नता हुई कि शिवानी आ चुकी थी। दीपा ने ट्रे मेज पर रख दी तो शिवानी उससे बोली, आज तो पार्टी में बहुत मजा आया भाभी। जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? खाने पीने के पश्चात जब मनोरंजन की बातें चली तो तय हुआ कि वंदना को एक भजन सुनाना पड़ेगा। मगर भजन सुनाया वंदना के भाई दीपक ने, और वह भी यूं नहीं, वंदना की साड़ी पहनकर। किंतु तभी अंकल आ गए। रंग में भंग हो गया होगा। अरे नहीं, वो न जाने कहां से एक ढोलक उठा लाए और फिर जो गाना बजाना हुआ तो 2 घंटों तक चला। कहते हुए शिवानी हंस पड़ी। ठीक ही तो हुआ, दीपा बोली, बच्चों की खुशी में बड़ों को भी शामिल होना चाहिए। चाय तो लेगी? ना बाबा, मैं तो इतना खा पी चुकी हूँ कि अब तो 2 दिन तक भी कुछ न खाऊंगी। शिवानी ने कुर्सी की पुष्ट से सटकर कहा और फिर मौन बैठे कमल से बोली, भैया। आपको क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। फिर यह मौन? अपने ही काम के विषय में सोच रहा था। अधिक सोचना सेहत के लिए हानिकारक होता है। आपको एक चुटकुला सुनाऊं? नहीं, इस समय नहीं, कमल ने कहा और निकट खड़ी दीपा को कनखियों से देखते हुए प्याला उठा लिया। दीपा ने उसे अपनी ओर देखते पाया तो वह शिवानी के निकट बैठ गई और प्याला उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगी। उसे यह समझते देर न लगी कि कमल केवल उसी के विषय में सोच रहा था। उन दोनों को मौन देखकर शिवानी वहां से चली गई।